हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी। आपका चैप्टर 5 चल रहा है, जिसमें मैंने पिछली लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा दिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे और एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट होगी। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें सिचुएशन दी गई है, उसके हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाने, मतलब कोई लिस्ट बनानी है और फिर उसमें चेक करना है कि हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है, कैसे है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, द टैक्सी fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। ठीक है, एक टैक्सी है जिसका किराया 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है। मतलब कि फर्स्ट किलोमीटर जो स्टार्टिंग जैसे टैक्सी चलेगी तो 1 किलोमीटर चलेगी, तो उसका जो किराया होगा वो होगा 15 किलोमीटर। उसके बाद जो आगे का जो किराया होगा 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जब 1 किलोमीटर के बाद जितने भी वो आगे किलोमीटर में चलती रहेगी तो उसमें 8 रुपीज़ ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले लेट करेंगे, लेट फेयर फॉर 1 किलोमीटर। तो देखिए 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ हैं, 15 रुपीज़। अब हम 2 किलोमीटर जाएंगे तो देखिए इसमें 1 किलोमीटर तो हमारा 15 ही रहेगा। 2 किलोमीटर जाएंगे तो आगे जाने के लिए कितना ऐड हो जाएगा, 8, एडिशन 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 23। आगे हम 3 किलोमीटर जाएंगे तो कितना होगा, 15 प्लस 1 किलोमीटर तो हो गया, 2 किलोमीटर बचे तो 2 किलोमीटर के 8 2 बार आएंगे, कितना हो जाएगा ये 31 एंड 8 3 है। अब 4 किलोमीटर जाएंगे हम तो 4 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर तो हमारा 15 होगा, बाकी 3 किलोमीटर 8 हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 39। अब 5 किलोमीटर चेक करेंगे हम, 5 किलोमीटर में कितना पड़ेगा, 1 किलोमीटर हमारा 15 रुपीज़ जाएगा, बाकी के 4 किलोमीटर का कितना लगेगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 47। अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी या नहीं। देखिए हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स तो ये बन गए 15, 23, 31, 39 एंड 37। ये हमारे नंबर्स की लिस्ट बन गई है। अब हम यहाँ से चेक करेंगे ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। उसे चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उनके कॉमन डिफरेंस निकालने होते हैं। कॉमन डिफरेंस क्यों निकालते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे जितने भी टर्म्स दिए हैं उनके बीच का डिफरेंस, गैप, मतलब कि गैप सेम है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए हमें निकालना होगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू सेकेंड एंड फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 23 माइनस 15 कितने हो जाएंगे 8। 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 और यहाँ बचेगा 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। फिर अगला चेक करेंगे D इज इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच चेक करेंगे 31 माइनस 23, 31 माइनस 23। अगर मैं 11 में से 3 माइनस करूँ तो कितना आएगा 8 और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। D इज इक्वल टू, अगला देखिए 39 माइनस कितना आएगा 31, 39 माइनस 31 तो क्या आया इसका डिफरेंस 8। अब आप देख सकते हैं कि इनके कॉमन डिफरेंस जो हमारे निकल के आ रहे हैं वो सेम निकल के आ रहे हैं, सबके 8 निकल के आ रहे हैं, 8 जो कि गैप है वो सेम है। तो ये क्या कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होती है, हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। तो हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, जो हमारे कॉमन डिफरेंस इज सेम, जब हमारे कॉमन डिफरेंस सेम होंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
प्रोग्रेशन, ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, पूरा मैंने डिटेल में बताया है, एक तरफ से सारा का सारा क्वेश्चन हो रहा है। देखिए आप इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए अब आपका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ द प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक सिलेंडर है जिसके अंदर एयर है, ठीक है, तो एयर जो है उसको एक वैक्यूम पंप है उसे रिमूव कर रहा है सिलेंडर से, तो वो एक बार में 1/4 उसे बाहर निकालता है, मतलब एयर को सिलेंडर से 1/4 बाहर निकालता है। तो हमें क्या करना है, इसमें पहले चेक करनी है हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आते हैं, एंड चेक करना है कि ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, अगर है तो वो क्यों है। चलो लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम क्या मान लेते हैं, हम इसमें कोई हमें नंबर्स गिवन नहीं दिया है, हमें सिलेंडर का कोई वॉल्यूम नहीं दिया, तो हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे 64। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 64 में से 1/4 जब निकाली जाती है तो वो कितनी निकाल ली जाती है। तो 64 इंटू 1/4, ठीक है, 4 से जब देखिए यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 12, तो 64 में से कितनी निकाल ली जाती है, -16। तो क्या बचेगा, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, एंड 5 में से 1 करेंगे माइनस तो कितना आ जाएगा 48। हम इसे यहाँ लिख लेते हैं इजिकल टू 48। ठीक है, एक बार में हमारा ये निकल के आया। अब आगे दोबारा चेक करेंगे तो 48 में से कितना, 48 में से फिर 1/4 हम रिमूव करके देखेंगे तो क्या आएगा, 48 का करके देखिए, 48 इंटू 1/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 48 में से माइनस करेंगे 12 तो कितना निकल के आएगा, 8 में से 2 माइनस कर दिया तो 6, एंड 3 में से 1 माइनस कर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 36 निकल के आएगा। ठीक है, अब दोबारा तीसरी बार और चेक करेंगे तो कितने में से चेक करेंगे, 36 में से, यहाँ लिख लेते हैं 36 में से 1/4 चेक रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 कितने टाइम, 9 टाइम, तो हम यहाँ से -9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। अब हम 27 में से चेक करेंगे तो देखिए हमारा पॉइंट में आएगा। इससे क्या करेंगे, हम इतना ही चेक कर लेते हैं, इससे ज़्यादा चेक नहीं करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, मार्कर चेंज कर लो। ठीक है, अब हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या निकल के आए, ये 4 हो जाएंगे। तो क्या क्या है, 64, 48 एंड 36 एंड 27। अब देखिए हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करनी है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कॉमन डिफरेंस निकालने होंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले जाते हैं, या हम रफली काम करेंगे तो डी निकालेंगे पहले। डी इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट मेरा है, सेकंड मेरा ये है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट होता है 48 माइनस 64। अब मैं 14 में से 8 माइनस करूं तो क्या आ जाएगा, 14 में से 1 माइनस करो तो 6 1, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा एक बार में। डी इज इक्वल टू, फिर हमारा थर्ड का चेक करो सेकंड के साथ, थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे तो 36 माइनस 48, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 2 1, 12 निकल के आएगा, वो भी माइनस का, दोनों में माइनस के ही आएंगे। तो एक डिफरेंट आपका 16 आया है, एक डिफरेंट आपका क्या निकल के आया है 12 निकल के आया है। तो ये क्या कंडीशन होती है, जब हमारे डिफरेंस कॉमन डिफरेंस अलग अलग निकल के आते हैं तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती है। जब हमारे डिफरेंस ही सेम नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बन जाएगी, इम्पॉसिबल। तो लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम। देखिए ये जो हमारा यहाँ पर है इसी के बाद है, यहाँ से इसके बाद यहाँ से करना है। ठीक है, इसके बाद आगे लिख देंगे इट इज नॉट
एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सिर्फ हमारा इतना सा ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी तो देखिए पूरी एक्सरसाइज है, उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट आपका हो गया, अब थर्ड करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए अब आपका थर्ड क्वेश्चन कर दें। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रेस 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय रेस 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखिए आपको पता ही क्वेश्चन में हमें फर्स्ट में कह रखा है लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालने, फिर उनसे हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये चेक करेंगे, और उसके बाद है तो क्यों है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा है एक कुआं है जिसकी खुदाई हो रही है, उसकी हर 1 मीटर की खुदाई हो रही है, तो 1 मीटर की खुदाई के लिए उसने 150 रुपये चार्ज लगाया, मतलब 150 रुपये। जब आगे खुदाई होगी, जितनी भी आगे मीटर बढ़ते जाएंगे तो 50 रुपीज उसके ऐड होते चले जाएंगे। तो देखिए हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल। ठीक है, कितनी है 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए कितना है 150 रुपये, मतलब 150 रुपये। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं सॉरी 1 मीटर है, मीटर में बात हो रही है। 1 मीटर की कुएं की जब खुदाई होगी तो उसका चार्ज कितना होगा 150 रुपये। जब हमारे और आगे मीटर में चलेंगे, 2 मीटर की खुदाई होगी तो हर मीटर पर आपके 50 रुपये ऐड होते चले जाएंगे। तो देखिए 2 मीटर के लिए कितनी हो जाएगी 150 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 200। अब 3 मीटर के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा 150, तो 1 मीटर का हो ही गया है। 2 मीटर और बचा है तो उसके लिए कितना निकलेगा 50 प्लस 50 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 250। अब 4 मीटर के लिए निकाल के देखिए तो कितना आएगा, 1 मीटर का तो 150 रुपये हो गया, और आगे जो 3 मीटर बचे हैं उनके कितने पैसे जुड़ते चले जाएंगे 50 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़, तो ये कितने हो जाएंगे 300 रुपये हो जाएंगे। और अब लास्ट 5 मीटर का और चेक कर लेते हैं तो कितना बैठेगा, 1 मीटर का 150 रुपये प्लस 4 मीटर का कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 50, कितने हो गए ये 3 मीटर हो गए, चौथा और 4 मीटर और कितने हो जाएंगे 350। अब ये हमारे नंबर और लिस्ट बनाएंगे, फिर चेक करेंगे ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो देखिए क्या है, पहले 150, 200, 250, 300, 350, ये हो गए हमारी लिस्ट नंबर्स की लिस्ट हो गई। अब हम यहाँ से चेक करेंगे हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो हम पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 क्या है मेरा, देखिए दोनों टर्म्स के बीच का निकालेंगे तो A2 200 हो जाएगा एंड A1 हो जाएगा 150। तो 200 माइनस 150, तो यहाँ कितने बचेंगे 50। अब दोबारा अगले टर्म्स का निकालिए। अब 200 और 250 के बीच का निकालेंगे डिफरेंस, तो क्या आएगा 250 माइनस 200, तो यहाँ भी कितना आएगा 50। अब अगला एक और निकाल लेते हैं, उसके बाद पता चल ही जाएगा कि सेम डिफरेंस है। 250 और 300 के बीच का निकालेंगे, 300 माइनस 250, तो इनके भी बीच का कॉमन डिफरेंस 50 ही है। अब तीनों के कॉमन डिफरेंस कितने हो गए 50, 50, 50, 50, सबके कॉमन डिफरेंस कितने हैं 50। तो ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। तो लिख लेंगे हम डिफरेंस इज सेम। जब हमारी डिफरेंस सेम है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। कंडीशन क्या हो जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज एन ए पी, ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। चलिए अब हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड हो चुका है। अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को यहीं लास्ट कर देंगे।
चलिए अब आपका लास्ट पार्ट करा देते हैं, इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पर लास्ट कर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रेस 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। हमारा एक अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, कितना है 10,000 रुपये, उसे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है और हमें क्या मिलता है 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें ये देखना है कि हर साल हमारा पैसा जो है वो कितना बढ़ता जाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें नंबर ऑफ लिस्ट बनानी होगी। तो देखिए स्टार्टिंग अमाउंट कितना है हमारा 10,000, ठीक है। एक साल बाद कितना हो जाएगा हम चेक करेंगे, आफ्टर 1 ईयर। देखिए हम निकालेंगे एक साल बाद कैसे, देखिए 10,000 का 8%, 10,000 मल्टीप्लाई, हमारे पास 100% है तो 8% और कितने हो जाएंगे 108/100। देखिए दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आएगा 1,008, 10,800, 1,000 बोला सॉरी 10,800। तो एक साल बाद कितना हो जाएगा 10,800, ठीक है। और 2 साल बाद देखेंगे तो आफ्टर 2 ईयर, बिल्कुल हल्का हो गया इंक, बहुत ज्यादा हल्का। आफ्टर 2 ईयर, जब एक साल बाद इतना हुआ तो 2 साल बाद कितना होगा 108 मल्टीप्लाई 10,800 मल्टीप्लाई 108/100। दोनों जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा 11,664, ठीक है। कैलकुलेशन होने के बाद हमारा ये निकल के आएगा। अब देखिए हमारे क्या निकल के आए हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स। पहले कितने थे 10,000, हमारे पास अमाउंट कितनी थी 10,000। उसके बाद एक साल बाद जब 8% हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला तो कितने हो गई 10,800। 2 साल बाद कितनी हो गई 11,664। अब हम यहाँ से क्या चेक करेंगे, हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करनी, अगर है तो क्यों। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। वो कैसे निकाला जाता है, D = A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या 10,800 और 10,000 माइनस करने हैं इसमें, 10,800 माइनस 10,000 तो कितना बचेगा 800। एक डिफरेंस तो आपका ये निकल के आया, दूसरा और चेक करेंगे क्या निकल के आता है, D = A2 माइनस A1। A1 हमारा ये है, A2 ये है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए क्या निकलेगा 11,664 माइनस 10,800। इनके बीच माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8। ये हमारा आया 864 निकल के। तो दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं, दोनों के डिफरेंस सेम नहीं है, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंस आ रहे हैं। तो हम लिख लेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस दोनों के सेम नहीं है। तो ये क्या किस कंडीशन में होता है, हमारी AP नहीं है, लिख सकते हैं हम इट इज नॉट ए, जब हमारे डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही लास्ट होता है। आज की क्लास हम यहीं पे लास्ट करते हैं, अगली क्लास में हम आपके क्वेश्चन 2 से लेके आएंगे, ठीक है। आज हम यही क्लास एंड करते हैं। हमारी क्लास आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।